हेलो गाइस, नॉन नेक्रोमेंसी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में देखा था कि उन्हें एक स्क्रीन पे कुछ आइटम्स दिखाए जाते हैं और उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ एक आइटम मिलता है। सैंगवो उस स्क्रीन को काफ़ी देर से देख रहा होता है, जिसमें हैनो पीछे से कहता है कि सैंगवो क्या ये वाकई ही कोई वर्क करेगा और ये हमें कुछ देगा। जीसू पीछे से कहती है अगर एक छुरी हवा पे उड़ सकती है तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, जिसपे सैंगवो कहता है कि तुम इसे खुद अपने हाथ से क्यों नहीं ट्राई करते। वो इस स्क्रीन को देख रहा होता है। फिर हैनो कहता है मेरे पास तो 360 गोल्ड्स हैं, तो मुझे ब्रॉन्जे को सिलेक्ट करना चाहिए। जीसू कहती है मेरे पास 584 गोल्ड्स हैं। फिर हैनो कहता है सैंगवो तुम्हारे पास कितने हैं। सैंगवो कहता है मेरे पास तो 1552 गोल्ड्स हैं। फिर हैनो कहता है कि अच्छा फिर तुम कौन सा नंबर सेलेक्ट करो, क्या तुम सिल्वर रूलेट को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके पास एक रूलेट टिकट है अनलिमिटेड लेवल के लिए। फिर सैंगवो अपने कुछ पुराने मोमेंट्स को याद करता है और फिर उसे जैसे कि हमने पहले देखा था कि उसने कुछ लोगों को मारा था जिससे उसे एक रूलेट टिकट मिला था। फिर वो सोचता है कि मेरे पास यही बेटर चांस है कि मैं इस रूलेट टिकट को यूज करूँ। फिर हैनो उसे पीछे से कहता है कि क्या तुम गोल्ड को सिलेक्ट करने वाले हो। वो गोल्ड को सिलेक्ट करता है तो उसकी स्क्रीन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही होती है और उसे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। वो सोडा पीता है और सोडा पीते हुए एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जिसपे हो और जीसू कहते हैं वाह ऑसम, और वो जो सिलेक्ट करता है वो होता है वन प्लेस। जिसमें हैनो कहता है कि हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सर्वाइव करने के लिए एक प्लेस है और ये हमारे लिए लकी पॉइंट होगा। और उसके पास उसको जो है एक बॉल टाइप चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है द सी स्प्रेड टीयर्स। वो लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, जिसपे हैनो कहता है हमारे गोल्ड रिलेट का फर्स्ट प्राइज़ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस पे सैंगवो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये अमेजिंग होगा। फिर हैनो कहता है कि क्या हमें भी कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्यों ना हम कोई सिल्वर रूलेट को सेलेक्ट करें। तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या मुझे सिल्वर रूलेट अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। इतने में ही जीसू और उन्हें जीसू को जो है एक प्राइज़ मिलता है जो कि एक बड़ी सी तलवार होती है और हैनो को कुछ पॉइजन के पैकेजेस मिलते हैं सी ग्रेड के, तो जिसे देखकर हैनो कहता है कि क्या मुझे यही मिलना था। सैंगवो कहता है कि तुम चुप करो, हो सकता है ये तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाए और बकवास की बातें बंद करो। फिर जीसू कहती है कि प्लेग्राउंड जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिसमें हैनो कहता है कि ठीक है फिर हमें वहाँ जाना चाहिए। सैंगवो कहता है अब हमारे पास इस बार उनसे लड़ने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ मौजूद है। प्लेग्राउंड पे कुछ मॉन्स्टर जो है वो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जो स्टूडेंट काउंसिल के बॉयज़ होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और वह कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारे लिए एक सेफ पाथ बना रहे हैं। जैसे एक लड़की कहती है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम इन लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि तुम इसे इग्नोर करो और ये कोई टाइम नहीं है, तुम इन लोगों पर अटेंशन लाओ, तुम अपनी लाइफ को सेव करो और यहाँ से जाओ। स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो जूनियर स्टूडेंट काउंसिल के बॉयज से कहता है कि इनके सामने जो शील्ड है रखे रहना ताकि हम प्रोटेक्ट रहें। पीछे से ही सैंगवो एक बड़ी सी बस लेकर उधर आता है और मॉन्स्टर पर अटैक करता है। कुछ मॉन्स्टर उसमें से मर जाते हैं। हैनो उनको देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो मेरे गोल्ड कॉइन्स बढ़ रहे हैं। वो लोग 3 मॉन्स्टर को उस गाड़ी से हिट कर चुके होते हैं, जिसपे एक मॉन्स्टर को मारने के उन्हें 55 गोल्ड्स मिलते हैं, दूसरे को मारने के 60 गोल्ड्स मिलते हैं और तीसरे को मारने के 50 गोल्ड्स मिलते हैं। फिर वो लोग बस से अपने तलवार फेंक कर उन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं। सैंगवो दरवाजे से निकलता है और लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि आप लोग बस पर आ जाएं, जिसपे वो लोग घबरा कर कहते हैं कि ये लड़का कौन है और क्या हमें इस लड़के को फॉलो करना चाहिए, और वो लोग इसे फॉलो कर लेते हैं। पीछे से कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। जीसू उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है। वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से जीसू की तलवार पर अटैक करता है। जीसू उसको देखकर कहती है कि इस बार मेरी तलवार बहुत ज्यादा है और इस बार तुम मेरी तलवार को नहीं तोड़ पाओगे।
वो उस पर जोर से अटैक करती है और उसे मार देती है और फिर वो मार कर कहती है कि मैं जीत चुकी हूँ। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ के हालात बहुत खराब होते हैं। सैंगवो, हैन्हो और अंडीर जो है वो मॉन्स्टर को मारने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। वो कुछ मॉन्स्टर को मार देते हैं और कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। कुछ अंडीर्स अपनी बहुत सारी तलवार फेंक कर उन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और फिर जो मॉन्स्टर मर जाते हैं तो उसमें से अंडीर्स अपनी तलवार को दोबारा कलेक्ट करते हैं और फिर अंडीर मास्टर को ले जाकर दे रहे होते हैं। जिससे ये सब देखती है और सोचती है कि यहाँ पे तो नॉन स्टॉप अटैक होते ही जा रहे हैं, हमें एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहिए ताकि एक दूसरे पे कोई मुश्किल वक्त ना आए और हम सब मिलकर एक दूसरे से आराम से लड़ सकें। और मैं अपनी जो ताकत है वो अकेले ही इस्तेमाल कर रही हूँ, अकेले ही जाकर मैं अपने आप को एक इडियट फील कर रही हूँ। देखो सैंगवो को, वो तो अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इतने में ही स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो उन लोगों के पास भागते हुए आता है। सैंगवो से कहते हैं तुम लोग का मसला क्या है और तुम लोग तो बड़ा कह रहे थे, क्या तुम लोग उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाए? क्या तुम लोग के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है? प्रेसिडेंट उसे कहता है कि क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रहे हो उस बस से उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के? तुम अपने आप को क्या बहुत चालाक समझते हो? सैंगवो कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं उन लोगों को पीछे छोड़कर नहीं भाग सकता। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तुमने क्या कहा? क्या तुम उन लोगों को पीछे छोड़कर भाग रहे थे? मैं तो बस वहाँ पर भीड़ लगने से रोक रहा था। और क्या जो लोग बस में हैं क्या उनके भी यही ख्यालात हैं? वो गुस्से में और इरिटेटिंग होकर उसको देख रहा होता है। इतने में ही सैंगवो को एक मैसेज आता है और जिसपे लिखा होता है कि आपका जो चीफ आर्क है वो फेल हो चुका है हंट को मारने में। सैंगवो इस बारे में सोच रहा होता है और ये कुछ अच्छे ख्यालात नहीं होते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है और बस की तरफ चढ़ने लग जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि बस यहाँ से जा रही है, अगर तुम हमारे ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हो तो बस में आ जाओ। पीछे से सनबे प्रेसिडेंट को कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रेसिडेंट कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस है भी नहीं। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम एक काम करो, यहाँ की चेन उतार दो। जिस पे प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है कि मैं उतार दूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर सैंगवो उसे तंज़िया अंदाज में कहता है कि अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि हम उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की लाइफ को वर्फ कर देंगे।